बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिल को छू जाने वाली इस्लामी कहानी पेश कर रहा हूं जो सब्र, भरोसे और अल्लाह ताला की रहमत से भरी हुई है। यह कहानी है एक बुजुर्ग, नेक दिल इंसान की जिसका नाम हजरत बहाउद्दीन था, जो तौहीद और तकवा के रास्ते पर पूरी जिंदगी चला और अपने इल्म और अखलाक से लोगों को भी हक का रास्ता दिखाता रहा। ये कहानी कोई किताबों में बंद किस्सा नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए सबक है जो मुसीबतों से हार मान जाता है और अपने रब से उम्मीद छोड़ देता है। आइए इस कहानी को तफसील से सुनते हैं। हजरत बहाउद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वो गांव इतना सादा था कि वहां बिजली तक नहीं थी। लोग छोटे छोटे खेतों में काम करते, बकरियां पालते और जो कुछ उगाते उसी से अपना गुजारा करते। हजरत बहाउद्दीन का एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में चले जाते, पूरे दिन मेहनत करते, मगर उनके खेत में अक्सर सूखा पड़ जाता या बारिश न होने से फसलें खराब हो जातीं। मगर इसके बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक साल ऐसा आया जब गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया। लोग अपने मवेशी बेचने लगे, बच्चे भूख से बिलखने लगे। उस वक्त हजरत बहाउद्दीन ने गांव वालों को मस्जिद में जमा किया और कहा, भाइयों, ये वक्त हमें अल्लाह से और ज्यादा जोड़ने का है। हम सब मिलकर अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, मगर जब उन्होंने हजरत बहाउद्दीन की आंखों में यकीन की चमक देखी तो सब उनके साथ मस्जिद में जमा हो गए। कई दिन तक हजरत बहाउद्दीन और गांव वाले बारिश के लिए नमाज-ए-इस्तिस्का अदा करते रहे। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथ दुआ में उठाए। आखिरकार अल्लाह की रहमत जोश में आई और तेज बारिश हुई। वो बारिश कई दिनों तक बरसती रही। खेतों में हरियाली लौट आई, कुएं फिर से भर गए और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बारिश के बाद हजरत बहाउद्दीन की फसल इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने सोच लिया कि वो अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांटेंगे। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, देखो बेटा, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। जब अल्लाह देता है तो बंदा भी दूसरों को देना सीख जाए, यही नेकी है। बेटों ने कहा, अब्बू जान, हम भी आपके साथ मिलकर यह अनाज जरूरतमंदों में बांटेंगे। गांव में यह मिसाल बन गई कि जिसने भी अपने खेतों में फसल काटी वो थोड़ा हिस्सा मस्जिद में लाकर रख देता ताकि कोई भूखा न रहे। इस तरह हजरत बहाउद्दीन ने सिर्फ दुआ से बारिश नहीं करवाई बल्कि गांव वालों के दिलों में भाईचारे और इखलास का बीज भी बो दिया। कई साल यूं ही गुजर गए। हजरत बहाउद्दीन बूढ़े हो गए। अब वो ज्यादा खेतों में काम नहीं कर पाते थे, मगर उनका घर अब भी इबादत और इल्म का मरकज था। लोग दूर दूर से उनके पास मसाइल पूछने आते, दुआ कराते, सलाह लेते। एक रोज उनके बेटे ने उनसे पूछा, अब्बू जान, आपने सारी जिंदगी लोगों की मदद की, मस्जिद बनाई, कुएं खुदवाए, बच्चों को पढ़ाया, मगर आपके पास खुद कोई बड़ा मालो दौलत क्यों नहीं? हजरत बहाउद्दीन ने मुस्कुराते हुए बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च होता है वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने कभी पैसे को नहीं पकड़ा, मैंने तो अल्लाह को पकड़ा है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो बंदा किसी और दौलत का मोहताज नहीं रहता। उनके ये अल्फाज सुनकर बेटा रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि असली दौलत घरों में नहीं, दिलों में बसती है। उसने कसम खाई कि वो भी अपने अब्बू की तरह नेक रास्ते पर चलेगा। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। वो मुसाफिर बहुत परेशान था। उसके पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था।
हज़रत बहाउद्दीन ने उसे अपने घर में पनाह दी, खाना खिलाया और उसकी बात सुनी। मुसाफिर ने बताया कि वो अपने घर से दूर रोजगार की तलाश में निकला था, मगर लुटेरों ने उसे लूट लिया और वो बेसहारा हो गया। हज़रत बहाउद्दीन ने अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, इन्हें इस मुसाफिर को दे दो ताकि ये अपने घर लौट जाए। बेटा चौंक गया, अब्बू जान, ये तो हमारे घर के खर्च के पैसे हैं, फिर हमारा क्या होगा? हज़रत बहाउद्दीन ने कहा, हमारा रब काफी है। जब किसी मुसाफिर को मदद चाहिए तो वो पहले हकदार होता है। अल्लाह हम पर रहम करेगा। मुसाफिर को पैसे देकर वो दुआएं लेकर चला गया। हज़रत बहाउद्दीन के घर में उन दिनों मुश्किल हालात थे, मगर चंद रोज बाद ऐसा करिश्मा हुआ कि गांव के बाहर एक व्यापारी का कारवां आया। उस व्यापारी को एक साफ सुथरे आदमी की जरूरत थी जो कारवां की देखरेख करे। गांव वालों ने हज़रत बहाउद्दीन के बेटे की तारीफ की, वो मुलाजमत पर लग गया और अल्लाह ने उस घर को नए रास्ते से रिज़्क दिया। इसी तरह हज़रत बहाउद्दीन ने अपनी जिंदगी में सब्र और तवक्कुल का वो सबक दिया जो आज भी उस गांव में लोग अपनी औलादों को सुनाते हैं। उनकी वफात के बाद गांव वालों ने उनकी याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती, अच्छे अखलाक सिखाए जाते और उनकी ये बातें याद रखी जाती, जब तक दिल में अल्लाह का यकीन जिंदा है, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सबक देती है? ये कहानी बताती है कि मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। जो अल्लाह से उम्मीद जोड़ ले, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होते। जो दूसरों को देता है, अल्लाह उसे कहीं ज्यादा देता है। नेक अमल, सच्चा दिल और सादा जिंदगी, यही वो खजाना है जो हज़रत बहाउद्दीन हमें देकर गए। आज हम भी अपनी जिंदगी में देखें, क्या हम अपने पड़ोसी की मदद करते हैं? क्या हम मुसीबत में सब्र करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाते हैं? अगर नहीं तो आज से इरादा कर लीजिए, क्योंकि यही हकीकी दौलत है, यही जन्नत का रास्ता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी हज़रत बहाउद्दीन जैसे नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, हमें सब्र वाला बनाए, तवक्कुल वाला बनाए और हमारे दिलों को रोशन रखे। आमीन।